जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हलछठ की व्रत की कथा। हलछठ की पूरी पूजा विधि मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की है। हलछठ का जो व्रत है वो क्यों रखा जाता है ये मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जो माताएँ हैं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखती हैं। सालों साल पुराना, ये पीढ़ियों तक चलने वाला ये जो व्रत होता है ये सदियों तक चलता है और आपके कई जन्मों तक ये व्रत चलता है। अगर आप इसकी 6 कथा पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो ज्ञान है वो उसका समझ में आएगा, इसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो समझ में आएगी। तो ये बहुत ही कारगर व्रत होता है, बहुत ही चमत्कारी व्रत होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए ये व्रत रख सकते हैं। कई जगह पर अपनी पुत्री के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। तो अगर आप अपनी संतान के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें। पूरी पूजा जब आपकी हो जाए उसमें एक काला धागा ज़रूर रखें। मैं अपनी हर वीडियो में ज़रूर बताती हूँ, जिससे कि बाद में आप पूजा करने के बाद अपने पुत्र को वो काला धागा पहनाइए तो आप देखेंगे कि आप वो हमेशा स्वस्थ रहेगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा और उसका भविष्य उज्जवल रहेगा। तो चलिए अब व्रत की कथा शुरू कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, ये बहुत ही प्राचीन कथा है। एक ग्वालिन थी जो कि गर्भवती थी, पेट से थी और उसका बच्चा होने वाला था। तो बिल्कुल जो समय है निकट आ चुका था। तो जिस दिन हलछठ थी उसी दिन वो अब ग्वालिन दही और दूध बेचने के लिए एक गांव में गई पास ही के। तो उस दिन वो भूल गई कि वहाँ उस दिन हलछठ का व्रत था, पर उसे बीच में ये बात समझ में आ गई थी कि हलछठ का व्रत है आज। और आज के दिन भूल कर भी गाय का दही और दूध नहीं खाया जाता है और ना ही उसका प्रसाद लगाया जाता है, क्योंकि गाय से हल बंधा हुआ होता है और हल की चीज़ें, हल से जुती हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं खाने की, वो स्वीकार नहीं की जाती हैं व्रत में, वो नहीं खाई जाती हैं। फिर भी उसने ये भूल कर दी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये जो दूध है और जो गाय का और जो दही है वो मैं सबको दे आती हूँ और किसी को भी पता नहीं चलेगा। पर गांव के पास जाते ही उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई और उसने एक झोपड़ी देखी और झोपड़ी में उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। जन्म देने के बाद वो थोड़े से पत्तियों की छाया में और किसी दूर्वा की अच्छी तरीके से एक बिस्तर बनाकर अपने बच्चे को वहाँ पर लिटा के चली गई और उसने सोचा कि मैं लौट कर आऊँगी और फिर अपने बच्चे को लेकर चली जाऊँगी। जब वो वहाँ पर गांव में पहुँची और उसने सभी औरतों को ये बता दिया कि ये भैंस का ही दूध और दही है और वो गाय का नहीं है, गाय का दही और दूध उसने झूठ बोलकर वहाँ सभी लोगों को बेच दिया और वहाँ सभी लोगों को बांट कर आ गई। पर जब जैसे ही वो आई अपनी झोपड़ी में अपने बच्चे को लेकर, तो वहाँ पर उसने देखा कि उसका जो बच्चा है वो मृत पड़ा है। और वो मृत कैसे हुआ था? वो भी एक हल के द्वारा ही हुआ था। बगल में पास ही में एक किसान हल जोत रहा था और उसको वो बच्चा नहीं दिखा और वो उस बच्चे के आर पार हो गया हल। तो उस किसान को समझ में नहीं आया और उसने जल्दी से पलाश के पत्तों से और कांटों से एक रस्सी बनाकर उसका जो पेट है वो सिल दिया घबराहट के कारण और वहाँ से भाग गया। पर जब ग्वालिन वापस आई और उसने अपने बच्चे को मृत पाया तो वो समझ गई कि ये जो गलती हुई है ये हलछठ मैया का श्राप है, हलछठ मैया मुझसे रुष्ट हो गई हैं। तो फिर वो फिर से गांव में गई और अपनी गलती को माना और बोला फिर से कि मैंने ये गलती कर दी है और मैंने झूठ बोलकर आप लोगों को ये दही और ये जो दूध है वो गाय का दे दिया है, जबकि मैं भैंस का देना चाहिए था और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वहाँ के लोग जो थे, औरतें थीं, वो उसकी बात से राज़ी हो गई और उन्होंने माफ़ कर दिया कि कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती को मान लिया, कोई बात नहीं। और फिर उसने भैंस का ही दूध और दही जाकर सभी लोगों को बांटा और जब वो लौट कर आई तो उसका बच्चा हंसता खेलता उसको मिला। तो ये है हलछठ मैया की कृपा। हलछठ मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस दिन आपको हल का जोता बिल्कुल भी नहीं खाना है और कोई भी चीज़ जो हल से जुती हुई है वो नहीं खाना है और भैंस का दूध दही लेना है। आपको ध्यान रखिएगा इस बात का। और ये जो पूरी पूजा के संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।